पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान खान ने मुहैया किए। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 9 मई हुई, उसके बाद जो है ये यलगार हुई के पीछे हर नजर 15 अक्टूबर पर एहतजाज या इंटरनेशनल सतह की कॉन्फ्रेंस, हुकूमत और तहरीक इंसाफ डट गए। हुकूमत का पीटीआई का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान, तहरीक इंसाफ दुश्मन एजेंडे पर गामजन। वजीर दिफा पीटीआई और इदारों पर भड़क उठे, कहते हैं अदलिया बानी पीटीआई की सहूलतकार बन गई। क्या अदलिया और इदारों को नजर नहीं आ रहा कि बानी पीटीआई क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को 15 अक्टूबर के एहतजाज का नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ 9 मई का वाकया दोबारा दोहराना चाहती है। उनका बयानिया है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। मैं नहायत दर्द मंदी के साथ पीटीआई में शामिल उन तमाम लोगों को कि जो किसी अच्छे जज्बे के तहत या किसी मासूमियत कह लीजिए या सियासी तजुर्बा ना होने की वजह से इस उम्मीद पे साथ दे रहे थे कि शायद पीटीआई कोई तब्दीली या पाकिस्तान में किसी तरक्की की अलामत है, उनके सामने अब ये हकीकत वाज़ेह हो जाना चाहिए। एहतजाज के ऐलान पर पीटीआई शदीद तनकीद की जद में। वफाकी वजीर मनसूबा एहसान इकबाल ने पीटीआई के एहतजाज की कॉल को मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दे दिया। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात अज़मा बुखारी कहती हैं कोई गलत फहमी में ना रहे, हुकूमत भरपूर जवाब देगी। तलाल चौधरी कहते हैं एहतजाज की कॉल दुश्मन सोच की अक्कासी करती है। एक ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, नई बात नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। HCO से किसी का सियासी भला नहीं, उसको सबोताश करने के लिए हमला कर रहे हैं। ये एहतजाज करना ऐसा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ निकल रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ निकल रहे हैं। आप एहतजाज भी करें, आप पुरअमन जुलूस भी करें, आप पुरअमन जलसे भी करें, वो आपके जमहूरी हक है। लेकिन इस मौके पे जब आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है, या हम एहतजाज कर रहे हैं, या हम इस हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं, या आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज के ऐलान को साजिश करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई का हमेशा मुल्क के खिलाफ एजेंडा रहा है, ये मुल्क दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं। क्या डी चौक में एहतजाज करने से बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की पीटीआई के एहतजाज के ऐलान की मजम्मत, कहा क्या कोई मुहिब्बे वतन सियासी जमात मुल्क की साख को नुकसान पहुँचा सकती है? कौमी वतन पार्टी ने पीटीआई एहतजाज की मुखालफत कर दी, एहतजाज को इंतशार के मुतरादिफ करार दे दिया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सरतोड़ कोशिशें, मुलाकातों और राब्तों में तेजी आ गई। हुकूमत, अपोजिशन और JUI की एक और तवील बैठक। आईनी तरमीम से मुतालिक खुसूसी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातों की तजवीज़ और ड्राफ्ट पेश। इजलास में ज़िली कमेटी बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। सब कमेटी 2 रोज़ में तमाम तजवीज़ को हतमी मुसव्विदे की शक्ल देंगी। तहरीक इंसाफ ने मुसव्विदा बानी पीटीआई से मुशावरत से मशरूत कर दिया। MQM ने आईनी तरमीम के हवाले से मुसव्विदा पेश कर दिया। आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तिलाफ। उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं के साथ शदीद तलकलामी, अरकान की गिरफ्तारियों का मामला उठाया। आजम नज़ीर तारण ने कहा इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें, सिर्फ तनकीद से मामला हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है, पेंडेंसी है तो वो किसी तरफ नहीं लग रही। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। कभी लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दे दी गई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सारी तफसीलात अभी शेयर कर लें तो आगे की मुशावरत कैसे होगी। मुस्बत मुलाकात थी, अच्छे अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दूर की बात है, अभी तो JUI भी इनके साथ आमादा नहीं है कि एकदम अचानक क्यों ख्याल आया। अचानक इसलिए ख्याल आया कि शायद उनको लगता है कि बहुत सारे केसेस आने वाले हैं।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج کے اجلاس کے لیے ہم کوئی مسودہ نہیں لائے، دیکھتے ہیں حکومت کمیٹی میں کون سا ڈرافٹ پیش کرتی ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں، یہ لوگ ڈمی کوڈ بنا رہے ہیں، جے یو آئی بھی ان کے ساتھ آمادہ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے ابھی آئینی ترمیم کا مسودہ دیکھا ہی نہیں، اتحادی جماعتیں آئینی ترمیمی بل کی حمایتی، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ کی بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ اونرشپ کے ساتھ اس آئینی ترمیمی بل کے لیے وکالت کر رہی ہیں نا، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی مخالفت کری، پی ٹی آئی۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب کرا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ، لکھا قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی، یہ تجویز پی پی کی تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ قائد اعظم نے ایک عدالت کو وفاقی قوانین پر وسیع دائرہ اختیار کرنے کی بھی مخالفت کی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ تشکیل، چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ 17 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی بینچ میں شامل ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر تک پاکستان میں شیڈول، چین اور روس سمیت 8 ممالک کے سربراہان اور 2 ممالک کے وزرائے خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی۔ افغانستان اجلاس میں شامل نہیں ہوگا۔ چین، روس، قازقستان، کرغزستان کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے فل ڈریس ریہرسلز، چیف ٹریفک آفیسر کے مطابق اسلام آباد ٹریفک پولیس کے جاری کردہ پلان کے مطابق روٹ لگائے جائیں گے۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس سے تعاون کریں۔ پنجاب کے 5 اضلاع میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو شامل۔ سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ پابندی کا اطلاق 12 سے 14 اکتوبر تک رہے گا۔ پانی پی ٹی آئی کی صحت کے لیے فکر مند، ٹام سوازی کون؟ تہلکہ خیز تفصیلات منظر عام پر۔ امریکی کانگریس رکن ٹام سوازی کا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کو خط، بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار۔ خط میں لکھا ہمیں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کو بانی پی ٹی آئی کی صحت سے آگاہ کرنا ہے۔ ٹام سوازی صہیونی نوازی اور امریکی یہودی کمیونٹی کے بڑے ہمدرد کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ بلوچستان میں فی الحال کسی فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سافٹ ٹارگٹ تلاش کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا عزم ہے پرامن ماحول فراہم کریں۔ دہشت گردی پر شدید تشویش ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے کا حل پالیسی کے تسلسل میں ہے۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں مزدوروں پر حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج۔ نامعلوم افراد کے خلاف درج مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 21 کارکنوں کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ 7 کارکن زخمی بھی ہوئے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ دھماکہ، پاک چین تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار۔ سی ٹی ڈی نے خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی۔ دھماکے میں بلوچستان لبریشن آرمی ملوث، ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا گیا۔ رپورٹ کا متن۔ صہیونی فوج کی لبنان میں وحشیانہ بمباری، مزید 60 شہریوں کو شہید اور 168 کو زخمی کر دیا۔ تباتیہ میں 3 منزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر۔ بازوریا، زبقین اور سیدون میں صبح سے جاری حملوں میں مزید 5 شہری شہید۔ صہیونی بمباری سے لبنانی فوج کے 2 اہلکار جان سے گئے۔ اقوام متحدہ امن فوج کے 2 اہلکار بھی زخمی۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ غزہ میں صہیونی درندگی، 24 گھنٹوں میں 56 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں خواتین اور معصوم بچوں سمیت 22 فلسطینی جان سے گئے۔ صہیونی فوج نے فلسطینیوں کو جبالیہ سے انخلا کا نیا حکم جاری کیا۔
गजा सिटी में भी सिहोनी फौज ने बम बरसाए, 3 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 42,175 हो गई। निकारागुआ के गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इजराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता। निकारागुआ के नायब सदर रोजारियो मोरेलो ने ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया। मुल्की कांग्रेस ने एक दिन पहले ही ताल्लुकात ख़त्म करने की करारदाद मंजूर की थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर लबनान के मुख्तसर दौरे पर बैरूत पहुंच गए। मोहम्मद बाकिर की लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से मुलाकात। कहा, हमेशा की तरह हर मुश्किल हालात में लबनान के अवाम हुकूमत और मज़ाहमत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का डू मोर का नया मुतालबा पाकिस्तान को मयार ज़िंदगी की दौड़ में इलाकाई ममालिक से पीछे करार दे दिया। 22 से ज़ायद शराइत की नई फहरिस्त पाकिस्तान को थमा दी गई। जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के खात्मे का मंसूबा। दिसंबर 2024 तक गैस की कीमतों में रद्दोबदल। बजट में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की शर्त भी रखी गई। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर भी जोर। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मशरक़ी वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हामिद खान ने इल्तिवा की दरख्वास्त में फैमिली मसरूफियात को वजह बनाया। नौयत नहीं बताई गई। तहरीरी दरख्वास्त से समाअत मुलतवी करने के लिए कायल नहीं हो सके। मजीद इल्तिवा की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। तवक्को है आइंदा समाअत पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने D चौक एहतजाज पर गिरफ्तार बानी PTI की बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने IO से पूछा कि तफ्तीशी अफसर साहब, आपको रिमांड क्यों चाहिए? आपने 8 दिनों में क्या रिकवरी की? प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि हमने मुल्जिमान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। वज़ीर आला पंजाब की जुबली टाउन में इंडस अस्पताल आमद। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत की। मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की। कहती हैं पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। जिला कुर्रम के इलाके में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चिश्तिया में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाने वाली कश्ती में सवार 4 पाकिस्तानी मौरितानिया में जाँ बहक। 4 नौजवानों की अमवात दम घुटने से हुई। मकतूलीन को कश्ती में सामान के अंदर छुपाया गया था। एक वजीराबाद का रिहायशी, 3 की शनाख्त नहीं हो सकी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने विमेंस फुटबॉल टीम को NOC जारी कर दिया। टीम खटमंडू रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। फेडरेशन बर वक्त NOC के लिए मुकर्ररा तरीक़ेकार पर अमल करे। PSB की हिदायत। कौमी क्रिकेटर्स बासलाहियत और अहल करार। साबिक कोच मिकी ऑर्थर कहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुस्तकिल मिजाजी, मुनासिब माहौल और बेहतर इंतजामी ढांचा दिया जाए। सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मीडिया पर की गई मनफी बातें और एजेंडे टीम के हक में बेहतर नहीं है। बादशाहों का खेल पोलो महंगा होने के बायस मखसूस तबके तक महदूद। पोलो मुकाबले देखने के लिए दुनिया भर से शायकीन की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचती है। परदेश में देश के रंग। कुवैत में पाकिस्तान विमेन फोरम के ज़रिए एहतमाम रंगारंग मेला। पाकिस्तानी मलबूसात, ज्वेलरी, जूते और मेहंदी के स्टॉल लगाए गए। देसी अशिया की कशिश ख़वातीन को दूर दूर से खींच लाई।